तो सेब कारोबार पर संकट मंडरा रहा है और ऐसे में बागवान भी परेशान है और साथ ही किसान भी परेशान है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विकास शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, सेब कारोबार पर संकट, भारी गिरावट यहां पर दर्ज की गई है और इसी के साथ साथ बागवान भी परेशान है। सियासी सरगर्मियां भी प्रदेश में तेज हो चुकी है। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस जो है वो इसी मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि देखिए लगातार ये देखा जा रहा है कि सेब के ऊपर जो है हर बार राजनीति जो है वो हावी हो जाती है। मुद्दे उछलते जरूर हैं, लेकिन इसका कोई जो समाधान है वो अभी तक दिखता नजर नहीं आ रहा है। पिछले साल की बात करें तो तब भी यही हालात थे, अगर उससे पिछले साल की बात करें तब भी यही हालात थे। आज भी बागवानों का यही कहना है कि अभी तक कोई स्थायी समाधान इस दिक्कत का अभी तक नहीं निकल पाया है कि आखिरकार सेब बागवान को करना क्या है, कैसे जो है वो, क्या उनको बिचौलियों को जो है वो सेब बेचना है। क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कह रहे हैं कि सेब का तुड़ान जो है वो थोड़े दिन के लिए आप रोक दें, क्योंकि अगर सेब जो है इतनी भारी तादाद में अगर मार्केट में पहुंचता है तो निश्चित रूप से उसके दाम जो है वो गिरना तय है। कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हैं और बागवानों की दिक्कतें बिल्कुल अभी की वैसी ही खड़ी दिखाई देती हैं। सेब बागवानों की मांग है कि स्थायी समाधान जो है इस बाबत निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस हमलावर रुख इख्तियार किए हुए है, चाहे यूथ कांग्रेस की बात करें, आज यूथ कांग्रेस ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। निगम भंडारी जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आज सरकार के ऊपर निशाना साधा है और ये कहा है सरकार इन दिक्कतों को देख जरूर रही है, समझ जरूर रही है, लेकिन कोई स्थायी समाधान जो है वो बिल्कुल नहीं इस बाबत किया जा रहा। निशाना जो है वो यहाँ पर साधा गया है, तो निशाना यहाँ पर साधा जा रहा है विकास, और ऐसे में विकास विपक्ष की तरफ से भी लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हरीश चौहान जो कि अध्यक्ष है फल एवं सब्जी उत्पादक संघ के, वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से गिरावट जो दर्ज की जा रही है, बागवान कितने परेशान है, क्या कुछ मांग बागवानों की तरफ से की जा रही है? पहले तो मेरा नमस्कार। और हिमाचल प्रदेश का बागवान जो है पिछले 15 दिन से 20 दिन से जो है पूरी तरह से मार्केट क्रैश होने की वजह से बहुत परेशान है। ये 5,000 करोड़ की हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो सेब ही है और इसके बाद टूरिज्म आता है। लेकिन ये पिछले 15-20 दिन में मार्केट इतनी क्रैश होगी, जो सेब पहले 3,000 या 3,500 रुपए बिक रहा था एक बॉक्स, अब वो जो है 1,500 से 1,800 बिल्कुल प्रीमियम जो सेब है वो बिक रहा है। इसके अलावा जो अभी यहाँ कुछ कंपनीज काम कर रही है, जिसमें कि अदानी सबसे बड़ा प्लेयर है, अदानी ने भी जो रेट खोला है वो पिछले साल से 16 रुपए कम जो है रेट खोला है इस वर्ष, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है इस महंगाई के दौर में। एक तो जो पैकिंग मटेरियल है उसमें कोई पर बॉक्स 15-20 रुपए का इजाफा हुआ है और पेट्रोल के रेट बढ़ने से जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी दाम जो है हमें पिछले वर्ष के मुकाबले जो है बहुत कम मिल रहे हैं, जिससे बागवान पूरी तरह से परेशान है। जो आपका दूसरा सवाल है कि भाई क्या इसका समाधान हो सकता है, इसका सीधा सा समाधान है कि जो कश्मीर में MIS के तर्ज पर सेब लिया जा रहा है, जैसे कि 23 उत्पाद के लिए भारतवर्ष में MSP दिया जाता है, उस तरह से जब धारा 370 कश्मीर में 19 में हटाई गई थी तो वहां के सेब बागवानों को बचाने के लिए MIS का जो है एक रास्ता केंद्र सरकार ने निकाला था। उसमें A ग्रेड का जो सेब है वो 60 रुपए किलो, B ग्रेड का सेब वो 44 रुपए किलो, C ग्रेड का सेब 24 रुपए किलो जो है नेफेड के माध्यम से खरीदा जाता है। नेफेड जो पल्सेस का काम करती थी, और उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी MIS एक चलता है, लेकिन वो केवल C ग्रेड के लिए चल रहा है जो 80 के दशक से चलता है। लेकिन फर्क इसमें सीधा ये है कि स्कीम एक ही है, फर्क ये है कि भी MIS में हिमाचल प्रदेश में केवल C ग्रेड से दिया जाता है, वो भी केवल 9.5 रुपए, जबकि कश्मीर में 24 रुपए उसको लिया जाता है। जब एक देश एक कानून, जब एक देश एक मंडी कहा जाता है सरकार के द्वारा, तो हम हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए क्यों एक ऐसा रास्ता नहीं दिया जाता जो ऑलरेडी कश्मीर में दिया जा रहा है सेम स्कीम के अंदर। तो हरीश चौहान जी, अब आपकी सरकार से क्या उम्मीद है, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से एक हम मांग करना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो ये
कंपनीज है यहाँ पर आई हुई, जब इनको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से लगभग 60 करोड़ के करीब सब्सिडी दी गई है हिमाचल प्रदेश में, और इनको पूरी फैसिलिटीज दी गई है, बिजली सस्ती है और पानी की व्यवस्थाएं अच्छी है, सब इनको जमीन दी गई है, तो क्यों ना ये इस वक्त जो है जब बागवान मुश्किल में है, मुश्किल दौर में 2 साल से कोरोना काल में, तो क्यों ना इस वक्त जो है रेट दाम अच्छे दिए जाए, लगभग पिछले वर्ष के बराबर तो दिए जाए। सरकार को जो है इसमें तुरंत इंटरवीन करना चाहिए और इनसे दाम जो है बढ़ाने की, वो जो है प्रीमियम जो सेब लेते हैं उसकी इनसे जो है इनको आदेश कर देना चाहिए। और इसके अलावा तुरंत जो है MIS मंडी इंटरवेंशन स्कीम जो कश्मीर के तर्ज पर है उसको भी हिमाचल में लागू किया जाना चाहिए, ताकि एक उसका लिमिट तो हो जाए कि इससे नीचे जो है हिमाचल प्रदेश का सेब नहीं बिकेगा, ये मेरा मानना है। चलिए, शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो विकास, यहाँ पर बागवानों की तरफ से भी मांग की जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि सेब के जो दाम गिर रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए सरकार से। बागवानों की भी यही मांग है और विपक्ष की भी यही मांग है। विकास, बिल्कुल देखिए, और अगर मैं कहूं कि दूसरी बड़ी इकोनॉमी जो है वो सेब की फसल जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। पहले नंबर पर टूरिज्म है, टूरिज्म के बाद ये सेब की फसल। तो ऐसे में इस फसल को किस तरह से बचाया जा सकता है, किस तरह से एक कोल्ड स्टोर चेन जो ये कहा जाता है कि जब तुड़ान होता है उसके बाद सेब को तुरंत जो है वो कोल्ड स्टोरेज में जो है वहां पर सीए स्टोर में यहाँ पर रखा जाता है। तो ऐसे में जो पर्याप्त जगह है वो ना मिल पाने से, दूसरा देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि 2 वजह हैं इसके पीछे। एक जो फसल है इस बार बम्पर फसल कहा जा रहा था, लेकिन बहुत से ऐसे हिस्से भी हैं, क्योंकि 3 से 4 ऐसे जिले हैं, चंबा की बात कर लें, कुल्लू की बात कर लें, मंडी के बहुत से ऐसे हिस्से हैं, किन्नौर है या फिर शिमला, ये तमाम जिले जो हैं यहाँ पर सेब की जो है बम्पर फसल इस बार हुई थी। लेकिन बहुत सी ऐसी जगहों से भी खबरें आई हैं जहां पर यह कहा गया कि ओलावृष्टि होने के कारण बहुत सी फसलों को वहां पर नुकसान हुआ है। कई हिस्सों में तो 60 से 70% तक फसलें जो है वो खराब हो गई थी। और ऐसे समय में जब ये माना जा रहा था कि शुरुआती दौर में बम्पर फसल जो है वो सेब की हो रही है, और जब सेब की फसल जो है इस तरह से नुकसान जो है वो हुआ है, चाहे वो मानसून के दौरान हो या ओलावृष्टि के दौरान हो, तो इन तमाम दिक्कतों को पहले से ही बागवान जो है वो झेल रहा है। लेकिन आज जब मंडी में सेब पहुंच रहा है और सेब के दाम जो है वो लोगों को यहाँ पर बागवानों को नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं मायूसी जो है वो निश्चित रूप से जो है वो देखने को मिल रही है। तो मायूसी यहाँ पर बागवानों को देखने को मिल रही है, बागवान के चेहरे मायूस, और ऐसे में उनकी तरफ से लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि दाम ठीक किए जाएं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास। तो बता दें आपको कि सेब के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ऐसे में सियासी सरगर्मियां भी प्रदेश में बढ़ चुकी है इसी को लेकर।